कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन अन्नकूट भी होता है, यानी कि भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा की परंपरा भगवान कृष्ण के काल से चली आ रही है और ब्रज से प्रारंभ हुई थी। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। मान्यता है कि इस कथा के सुने बिना पूजा अधूरी रहती है, तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को याद दिलाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है। गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वही चरती हैं और गायों को चारा वहीं से मिलता है और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार चूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी मुरली कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें।
इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे, परंतु भगवान कृष्ण की लीला के आगे उन्हें परास्त होना पड़ा। भक्तों, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनसे गलती हुई। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया और फिर उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। आइए जानते हैं अन्नकूट का महत्व। गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों ने 7 दिन बिताए थे। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाए रखा। उस समय सभी लोग अन्न और फल एकत्रित करते थे और फिर साथ में मिल बांट कर खाते थे। ऐसा माना जाता है कि संकट के समय भी वह खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, जिसे भगवान कृष्ण भी साथ में सभी के साथ मिलकर खाते थे। तभी से इसे अन्नकूट प्रसाद के रूप में माना जाने लगा। भक्तों, आपको बता दें कि लोग गोवर्धन की पूजा में भोग लगाने के लिए जो प्रसाद बनाते हैं उसे अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत को भोग लगाकर ही इस प्रसाद को लोग फिर खाते हैं। आपको बता दें कि अन्नकूट शब्द का अर्थ अन्नों का मिश्रण होता है। इसके कारण से भी लोग इस पूजन के लिए कई सारे पकवान बनाते हैं और भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। भक्तों, अन्नकूट का गोवर्धन पूजा के दिन विशेष महत्व होता है। भगवान के लिए अन्नकूट प्रसाद में कई सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी, आम चटनी, पूरी, रोटी, गाजर हलवा, भात, रायता, मूंग की खिचड़ी, बाजरे का हलवा और कढ़ी चावल आदि बनाया जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अन्नकूट प्रसाद से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। इसके पीछे यह भी मान्यता है कि जो लोग यह अन्नकूट का प्रसाद बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सींकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। भक्तों, गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से देवी सुख और शांति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय की पूजा करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध सभी नदियों के जल जितना ही पवित्र होता है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करने के लिए मौली, चावल, फूल, दही, रोली और दीप जलाकर पूजा करते हैं। गाय को भोग लगाने के लिए चरणामृत और कई सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गाय अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इन सभी कारणों की वजह से गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर तेल की मालिश करें
और फिर स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। उसके आसपास ग्वालपाल, पेड़ और पौधों की आकृति बनाएं। फिर गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इसके बाद विधि विधान से गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पंचामृत और 56 भोग लगाएं। फिर भगवान कृष्ण को अपनी मनोकामना बताते हुए उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में अन्नकूट का भव्य आयोजन होता है। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं। उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान कृष्ण से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोग का विशेष महत्व होता है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही और मौसमी फल कान्हा को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।